चुनाव आने वाला, भाई कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं और कांग्रेस हाईकमान ने हमारे को संपूर्ण विश्वास, यकीन और भरोसा दिया है कि भाई आपको टिकट दी जाएगी और अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो इसी तरह लोगों की सेवा करते रहेंगे। और अगर कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती, भाई साहब को टिकट मिल जाएगा तो हम तो राजा हो जाएंगे, बड़ा दल के चमका देगा। यो तो बढ़िया आदमी है, इसका फादर भी बढ़िया आदमी था, बढ़िया काम कर रहा है। पूरा काम टिकट में भी सारा लाओगा तो ले जाओ, हुड्डा साहब से भी कहेंगे भाई इसको टिकट दे दे, बढ़िया आदमी है, ये साथ रहेगा पूरा काम। अगर ये सरकार हमारे द्वारा किए गए कामों के लिए ठेगड़ी भी लगा देती तो भी हम इस सरकार के धन्यवाद के पात्र होते, लेकिन इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। जी, जैसे हमारे दाई स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी ने लोगों की सेवा करी है, उनके पद चिन्हों पर चलकर जीता हुड्डा जी ने संपूर्ण विरोधी हल्के में हमारे बड़े बुजुर्गों को आंखें देने का काम जीता हुड्डा जी द्वारा किया जा रहा है। बहुत नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भौर सिंह हाल के अंदर गांव मुडलाना के अंदर मौजूद है। गांव मुडलाना के अंदर जीता हुड्डा के द्वारा यहां पे आँखों का कैंप लगाया गया। ये कैंप लगाने की जो सीरीज़ है लगातार जारी है। ये कैंप उनके पिता श्री कृष्ण हुड्डा की याद में लगाया जा रहा है। तो हुड्डा साहब हमारे साथ है। हुड्डा साहब, आपका हरियाणा उत्सव बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हरियाणा उत्सव का यहाँ पहुँचने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो ये जो कैंप आप लगा रहे हो लगातार अभी तक, तो ये कौन सा कैंप है? कितने के अभी बुजुर्गों की आँख की रोशनी बन चुके हैं आप? ये 27-28वां कैंप है शायद। और बुजुर्गों की आँख हर गांव में, किसी में 50, किसी गांव में 60, किसी गांव में 70 इस तरह आँखें बनती हैं। पिछला जो कैंप हमारा गया उसमें कम आँखें बनी थी, उसमें शायद 15-16 ही आँख बनी है ना। तो और सभी गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 आँखें बनने का काम किया जाता है। तो आँख किस तरह से यहाँ पे चेक करते हैं? उसके बाद फिर क्या प्रक्रिया रहती है? ये यहाँ चेक करके आँख, जिनकी आँख बननी है उनको बस में बिठा करके गुड़गांव इंदिरा गांधी आइज हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। और गुड़गांव इंदिरा गांधी आइज हॉस्पिटल में ये आँख बना करके एक दिन के बाद वापस इसी गांव में इनको छोड़ करके ये टीम जाती है। जब आपके फादर साहब सत्ता में थे, एमएलए थे, तब भी वो इस तरह से काम करते थे। लोग उनके कामों को भी याद कर रहे हो, आप उनके पच्चीनों पे चल के आप काम कर रहे हो। देखो, मेरे पिताजी की तो मुकाबला मेरे से नहीं हो सकता, वो तो एक महान हस्ती थी। और भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई बड़ौदा हल्का की जनता ने 3 बार मेरे पिताजी को विधायक बनाया। बड़ौदा हल्का की जनता का बहुत ही एहसान मानते हैं हमें। बड़ौदा हल्का ये लोगों ने इतना बड़ा काम किया है कि उसका तो हम कर्ज उतार नहीं सकते। हाँ, ये ज़रूर है भाई, बड़ौदा हल्का ने जो कर्जा हमारे ऊपर चढ़ाया है उस कर्जे का ब्याज उतारने का काम कर रहे हैं, परंतु इन कैंपों से तो ब्याज भी नहीं उतरेगा। ब्याज तो जब उतरे बड़ौदा हल्का से दोबारा फिर हमारे को मौका मिले और लोगों की जैसे पहले सेवा की थी, हर गांव में किसी में 100, किसी में 200, किसी में 300, किसी में 250, किसी में 50, हर गांव में इस तरह तो बच्चे लगाए गए थे। और कम से कम भी 13-14 पावर हाउस बनाए और पूरे गांव में बुरा हाल था गलियों का। सभी गांव में इंटरलॉकिंग की गलियां बनाई गई, सभी गांव में चौपाड़ों का बुरा हाल था, सभी गांव में कोठियों की जैसे कोठी बनाते हैं इस तरह चौपाले बनाई गई। सभी गांवों में सिंचाई का जो पानी था, सिंचाई के पानी का प्रबंध किया गया, सभी गाँव में पीने का पानी का प्रबंध किया गया। अगर ये सरकार हमारे द्वारा किए गए कामों के लिए ठेगड़ी भी लगा देती तो भी हम इस सरकार के धन्यवाद के पात्र होते, लेकिन इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। जैसे इस तरह से आप कैंप, स्वास्थ्य कैंप, आँखों का कैंप लगा रहे हैं, अगर भगवान आपको टिकट दिला दे और एमएलए बन जाते हो, क्या ये सीरीज फिर भी चालू रहेगी? ये सीरीज फिर भी चालू रहेगी, लगातार सर। अभी आगे किस तरह से देख रहे हैं? चुनाव आने वाला है, चुनाव आने वाला, भाई कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं और कांग्रेस हाईकमान ने हमारे को संपूर्ण विश्वास, यकीन और भरोसा दिया है कि भाई आपको टिकट दी जाएगी और अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो इसी तरह लोगों की सेवा करते रहेंगे। और अगर कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती तो भी लोगों की सेवा इसी तरह हमें करते रहेंगे। अभी जैसे मान लीजिए किरण चौधरी भी कांग्रेस छोड़ कर चली गई है और काफ़ी सारे नेता छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस को। देखो, ये तो इसका जवाब तो किरण चौधरी ही बताएगी, मैं कैसे बता सकता हूँ क्यों छोड़ करके गई। ये तो किरण चौधरी से पूछना पड़ेगा। संसद में जैसे विपक्ष के जो नेता है, जो सांसद है सारे के सारे, जब मोदी बोलने लगे तो वो छोड़ के चले गए। देखो, मोदी से बड़ा झूठा इस देश में मैंने तो कोई नेता देखा नहीं है। और राहुल गांधी एक सच्चा नेता है और राहुल गांधी हमेशा सच की राजनीति करता है।
और बहुत ईमानदार और एक नंबर का नेता राहुल गांधी। आने वाले समय में राहुल गांधी भारत देश का प्रधानमंत्री बनेगा और इस देश को चमकाने का काम, भारत देश को चमकाने का काम राहुल गांधी करेगा। अगला शिविर कहाँ लगाओगे? अगला शिविर लोगों की डिमांड पे लगाते हैं, जैसे जिस गांव में ज़्यादा डिमांड होगी वहीं पर लगाएंगे। तो मेरे साथ गांव के सरपंच भी मौजूद है। तो सरपंच साहब, जैसे जीता हुड्डा जैसे टिकट मिल गई तो किस तरह का सहयोग आप करोगे? बढ़िया सहयोग करेंगे जी। देखो एमएलए की टिकट के लिए दावेदार हैं और बढ़िया काम करना रहे। जब ये पल में बनन तो पल में बढ़िया काम करें तो और भी अच्छे काम करेंगे। पूरा काम इसका तहे दिल से स्वागत करने लग रहा है और वोटों में भी स्वागत करेगा। कई बार के सत्ता में आने के बाद इस तरह के काम जो है जन सेवा के छोड़ देते हैं। भाई देखो, इसका पिताजी एमएलए रहा 3 बार रहा। हमने उस विश्वास पर इसने सोच रहे हैं भाई एमएलए की टिकट इसको मिले, क्योंकि उसने काम बढ़िया करे हैं। एक हमारा बंजर खेत पड़ा रहा, आधा कम से कम भी 250-300 किले 400 किले आराम तो होंगे। और नहर खोदने का काम है इसके पिताजी ने करा था। और आज बंजर था बिल्कुल खेत है, आज कम से कम भी 800 क्विंटल गंडा निकलता है। जीरी जाके देख लो, सब तो पहले जीरी उड़ लग गया है। एक नंबर का पानी। अरे एक और मेहनत में जब इसके पिताजी थे, एक मेहनत और थी इसकी। फोन कर दिया वह जीते नहर में पानी नहीं आ रहा, कसी लेकर उड़ा रहा है तो उड़ा ही पड़ता। तो ये जब इतनी मेहनत तो कर रहा था तो भाई विश्वास पे देखो हम बढ़ाओ और मांग भी करा भाई भूपेंद्र जी हुड्डा साहब ने भाई इसको टिकट दो और विरोधी हल्के का कुछ काम हो। मान लो जीता हुड्डा एमएलए बन जाए फिर तो है बिना पाते नहीं तोड़ने की जगह ये तो गुहाना था ऑफिस का, फिर मुड़लाना कराओगे। हाँ मुडलाना कर लोगे? हाँ ऑफिस बनवा देंगे इसका, फिर जाओगे जी। ठीक है जी, क्या कहोगे जी? हम तो इस तो बड़ी और विधायक मान दे नहीं। पहले विधायक मान रहे हो? हाँ, पहले जीता हुड्डा दिया मेरे को, अच्छा, सीधी साफ बात है। क्या नाम आपका? जय हुआ। तो हुड्डा बढ़िया आदमी है, इसका फादर भी बढ़िया आदमी था, बढ़िया काम कर रहा है। पूरा गांव टिकट में भी सारा लाओगा तो ले जाएगा। हुड्डा साहब से भी कहेंगे भाई इसको टिकट दे दे, बढ़िया आदमी है, फिर ये साथ रहेगा पूरा गांव। हाँ पूरा काम पूरा। सबसे पहले हरियाणा उत्सव का गाँव में आने पर धन्यवाद। हाँ जी भाई। जीता हुड्डा के बारे में क्या कहोगे? जीता हुड्डा ने जो अपने पिताजी की यादगार में जो ये कैंप लगा है, ये बहुत ही सराहनीय काम है और भाई का हम ये कैंप लगाने में धन्यवाद करते हैं और परमात्मा तो प्रार्थना करें परमात्मा आगे भी इस काम में इनकी रुचि बनाए रखें। तो टिकट मिल गई तो टिकट मिलेगी तो पहले भी इनके पिताजी थे, हमारे गांव से कम 1500 वोटा जीता करते, ये और उनसे ज़्यादा वोटा जीतेंगे। आज युवा है वो बहुत फर्क है ना, और फिर लोगों का मिलनसार है। क्या खासियत है? तो खासियत ये आधी रात ने फोन करो जब भी फोन उठा होगा और दुख सुख में मतलब लोगों के तत्पर है, सारी तैयार रहता है। तो टिकट के लिए क्या कहोगे? बट टिकट के लिए तो हमारे को तो पूरी आस है, टिकट इनकी पहले भी इनकी थी टिकट, चलो किसी कारण भाग्य में नहीं था, तो अब की बार तो पूरी उम्मीद है कि टिकट इनको मिलेगी। क्या नाम? मेरा जितेंद्र लठुआ। जी, जीता हुड्डा के बारे में क्या कहोगे? जी, जैसे हमारे दाई स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी ने लोगों की सेवा करी है, उनके पद चिन्हों पर चलकर जीता हुड्डा जी ने संपूर्ण विरोधी हल्के में हमारे बड़े बुजुर्गों को आंखें देने का काम जीता हुड्डा जी द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही सराहनीय काबिल तारीफ है और आज हमारे गांव में आए हैं, मैं इनका बार बार स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। तो हाईकमांड को जीता हुड्डा के बारे में क्या कहना चाहोगे? जी जरूर, हाईकमांड को हम बोलेंगे जी हमें ऐसे नेता की ही जरूरत है जो लोगों के बीच में रहें और लोगों की सेवा करें और हमारे विधायक चुने जाएं। और क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश ये हमारा यही है, बीजेपी सरकार से छुटकारा पा लो और कांग्रेस पार्टी की सरकार को बनाओ, छत्तीस बिरादरी की एकता भाईचारे की बात करें। क्या नाम? अनुज रठवाड़ा नाम है जी, बड़ौदा से यूथ का प्रधान है। क्या कहोगे? मैंने सफाई के बारे में, गांव की सफाई के बारे में कहना जी। ये ऐसे सफाई कर्मी लगा रखे हैं जो 4-4 महीने में गांव की सफाई करते हैं। आप देखने लग रहे जी, 4 महीने से सफाई कर्मी नहीं आ रहा जी। 20 बार हमने सरपंच को ये कह दिया कि सफाई करवाओ। तो जीता हुड्डा ने एमएलए बना दो फिर? वो तो टाइम आवे से बनाओगे जी। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम? तो बलबीर सिंह है जी। हाँ जी। तो इसके सफाई के बारे में विशेष ध्यान रखने की वो आप करना जी। भाई साहब ने टिकट दो, भाई साहब को टिकट मिल जाएगा तो हम तो राजा हो जाएंगे। बड़ा दल के चमका देगा यो, छोरा बहुत मेहनती है, दिन रात आड़े खड़े रहा गामा में। हाँ, धूप सिंह है जी।